कर रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी से हरचंदपुर रायबरेली से विधायक राहुल सिंह लोधी जी हैं, जो बीते माह बेहटा में अंकित हत्याकांड हुआ था उसकी जो आवाज़ थी इन्होंने सदन में उठाई थी। उसके बाद वहाँ पर मामले ने जोर पकड़ा था। आइए हम इस मामले में भी पहुँचे हुए हैं। लोधी समाज के एक बड़े नेता हैं। सर, ये बताइए कि लोधी समाज पर ही बार बार टारगेट किया जा रहा है, आने वाले समय में लोधी समाज किस प्रकार सुरक्षित रह पाएगा? देखिए, ये घटना बहुत अप्रिय घटना है और हम इस समाज से आते हैं, लोधी समाज से आते हैं। और लोधी समाज का अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत से होता चला रहा है और ये बात हमारा समाज जानते हुए भी नहीं समझ पा रहा है। लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे हो? आज दो भाइयों की घटना हुई, एक रोहित लोधी, एक मनोज लोधी, जो बेचारा अभी आज ही उसका कॉल लेटर आया था रेलवे का। अब आप बताओ कि ऐसे परिवार जो किसी तरह गरीबी में पढ़ लिख के आगे बढ़ता है, नौकरी पाता है और उस परिवार के ऊपर जीवन यापन का पूरा उसका रहता है, वही रात बेचारा वो कहीं गया अपने भाई दोस्त के साथ, मनोज के साथ, और दोनों की कहीं ना कहीं हत्या करा दी गई। जो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, कहाँ थी वो? कहाँ गई वो बात? वो कहाँ गई वो जो सपने दिखाते थे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ, हर समाज आगे बढ़ रहा है, हर समाज आगे हो रहा है। ये लोधी समाज के साथ जितनी घटना हो रही है, इससे ज़्यादा घटना ज़िंदगी में कभी नहीं हुई होगी। लखनऊ एक ऐसी जगह बन चुकी है जो अपराध की राजधानी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी के साथ साथ लगातार अभी एक मलिहाबाद में महिला के साथ हत्याकांड हुआ, इसके बाद ये कांड हुआ, बीते माह अंकित लोधी हत्याकांड हुआ। तो ये अपराध का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे कि सरकार चुप क्यों बैठी है? हमें तो लगता है योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ हत्या हो रही है, जिस प्रकार से यहाँ अत्याचार हो रहा, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, हमारे समाज के साथ अंकित लोधी के साथ अभी तक उसके हत्यारे नहीं पकड़े गए। अभी मेरी विश्वजीत श्रीवास्तव जी से बात हुई थी, यहाँ के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा बॉडी पहुँच रही है, सुबह से बताइए पोस्टमार्टम। हमारे क्षेत्र में भी घटनाएं होती हैं, कई जगह होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती है। लेकिन सरकार का और प्रशासन का जो रवैया है वो साफ साफ दिखता है कि इनको ये नहीं चाहते कि समाज को न्याय मिले। इसलिए हम पूरी ताकत के साथ समाज के लिए रायबरेली चल करके और भी सामाजिक पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। एक लगा है लड़का, एक कार्यकर्ता लगा है कि हम इस समाज को, अपने पीड़ित लोगों को न्याय दिला सकें और जो भी हो सकता है उसके लिए हम करने के लिए तैयार हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या सर, जो आज की ये घटना हुई, इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बातचीत हुई? उनको मैं जानकारी दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। अभी सत्र चल रहा है, शाम तक हम प्रयास करके आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से और उनको भी बताएंगे और जल्द ही यहाँ के कार्यकर्ता जितने भी हैं सब आएंगे, जो हो सकता है मदद कराने काम करेंगे। और सरकार से अनुरोध भी करेंगे कि पीड़ित परिवार को एक उनके परिवार में एक नौकरी और 50-50 लाख रुपए देने का काम करे सरकार। धन्यवाद। हमारे साथ थे हरचंदपुर विधानसभा सीट से राहुल सिंह लोधी जी, और जिन्होंने कई सारे बातें बताई। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज एकदम कायम होता दिख रहा है, यानी कोई महीना खाली नहीं जा रहा है जिसमें कोई बड़ी घटना ना नज़र आए। क्षेत्र में लोगों में बहुत आक्रोश है, उस वजह से सुबह से लेकर अभी तक जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं सुबह से कम उनकी डेड बॉडी यहाँ पर पहुँच जाए, लेकिन अजीब प्रशासन की लापरवाही है जिस कारण अभी तक यहाँ पर डेड बॉडी भी नहीं पहुंच पाई है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं। डबल मर्डर हुआ है, बहुत ही विभत्स घटना हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है ये स्पष्ट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। क्या सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है या समाज में इस तरीके की घटनाएं लगातार होती जा रही हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या यही राम राज्य रह गया है उत्तर प्रदेश में कि लगातार हत्या, मर्डर, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की बात लगातार करते हैं? लेकिन यहाँ पर लखनऊ जो राजधानी है, जब राजधानी नहीं सुरक्षित है तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये तो राम ही जाने राम राज्य की परिभाषा। आने वाले समय में ये देखना है कि क्या इन दोनों लड़कों मनोज राजपूत और रोहित राजपूत को क्या जल्द से जल्द न्याय मिल पाएगा या अंकित राजपूत की तरह ये भी कांड एक बंद बक्से की तरह गायब हो जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।